नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर सुयश सिंह तोमर और मैं एक कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट हूँ और मैं प्रैक्टिस करता हूँ डर्मैक्स स्किन क्लिनिक लखनऊ में। दोस्तों, आज हम डिटेल में चर्चा करेंगे पीआरपी ट्रीटमेंट फॉर हेयर लॉस के बारे में। तो आइए सबसे पहले जान लेते हैं कि पीआरपी होता क्या है। तो पीआरपी बेसिकली हमारे ब्लड का एक ऐसा कंपोनेंट है जिसे हम सेंट्रीफ्यूगेशन की प्रोसेस के द्वारा अलग करते हैं। पीआरपी में प्लेटेलेट्स काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में होते हैं और इन प्लेटेलेट्स में कई सारे ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि प्लेटेलेट डिराइव ग्रोथ फैक्टर्स, एंडोथीलियल ग्रोथ फैक्टर्स, वैस्कुलर ग्रोथ फैक्टर्स, फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर्स। ये सारे ग्रोथ फैक्टर्स जिस भी टिश्यू में इंजेक्ट किया जाता है वो वहाँ की ग्रोथ और हीलिंग को प्रमोट करते हैं। पीआरपी की इसी प्रॉपर्टी को हम हेयर फॉल में यूज़ कर सकते हैं, हेयर डेंसिटी बढ़ाने के लिए यूज़ कर सकते हैं, आपके हेयर का डायमीटर बढ़ाने के लिए यूज़ कर सकते हैं और इसी वजह से ये काफ़ी सेफ और इफेक्टिव और पॉपुलर ट्रीटमेंट है। नेक्स्ट हम जानते हैं कि पीआरपी के इंडिकेशंस क्या क्या होते हैं। तो दोस्तों, पीआरपी मेनली जो है पैटर्न हेयर लॉस के लिए सबसे ज़्यादा इफेक्टिव पाया गया है। पैटर्न हेयर लॉस इन द सेंस एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया, जिसमें मेल पैटर्न हेयर लॉस और फीमेल पैटर्न हेयर लॉस इंक्लूडेड है। इसके अलावा स्ट्रेस रिलेटेड हेयर लॉस जैसे कि टेलोजन एफ्लूवियम और ऑटो इम्यून हेयर लॉस लाइक एलोपेशिया एरियाटा में भी कुछ स्टडीज़ हैं जो कि ये कहती हैं कि पीआरपी इसमें भी इफेक्टिव है। अब हम जान लेते हैं पीआरपी का प्रोसीजर कैसे किया जाता है। तो बेसिकली पीआरपी हम एक महीने के गैप में 4 सेशन एडवाइस करते हैं और इन 4 सेशंस के बाद में हम कुछ टचअप सेशन 6 महीने या 1 साल के गैप में कर सकते हैं। पीआरपी करने के दौरान 3 स्टेप्स फॉलो किए जाते हैं। पहले स्टेप में हम पेशेंट का ब्लड लेते हैं जो कि अराउंड 25 to 30 ml ब्लड विड्रॉ करने के बाद सेकेंड स्टेप में हम उसे सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन में प्रोसेस करते हैं और जिसमें हमें एक गोल्डन लिक्विड प्राप्त होता है जिसे हम लिक्विड गोल्ड यानी कि पीआरपी कहते हैं। थर्ड स्टेप में हम इसी पीआरपी को आपके स्कैल्प में हेयर रूट्स के पास में इंजेक्ट करते हैं जो कि सबसे पतली सुइयों के द्वारा किया जाता है जिससे कि आपको पेन कम से कम हो। फिर भी पेन कम करने के लिए आपको इसके अलावा टॉपिकल एनेस्थीसिया या फिर लोकल एनेस्थीसिया इन द फॉर्म ऑफ रिंग ब्लॉक भी दिया जा सकता है आपके डॉक्टर के द्वारा। और इसके साथ साथ पीआरपी इंजेक्ट करने के दौरान वाइब्रेटरी एनेस्थीसिया का भी यूज़ किया जाता है जिससे कि आप पेशेंट कंफर्टेबल रहें। अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि पीआरपी के साइड इफ़ेक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं। पीआरपी बहुत ही एक सेफ प्रोसीजर है क्योंकि हम इसमें आपका ब्लड आपके लिए ही यूज़ करते हैं, तो इसमें किसी भी एलर्जी या हाइपर सेंसिटिविटी होने के चांसेस नहीं होते हैं। हालांकि पीआरपी के दौरान पेन जो है, क्योंकि आपके स्कैल्प में काफ़ी सारी फ्री नर्व एंडिंग्स होती हैं जो कि काफ़ी पेनफुल प्रोसीजर हो सकता है। हालांकि आप टॉपिकल एनेस्थीसिया, लोकल एनेस्थीसिया या वाइब्रेटरी एनेस्थीसिया के द्वारा इस पेन को कम से कम कर सकते हैं। कई पेशेंट्स को इसके बाद हेडेक या लाइट हेडेडनेस भी होता है जिसके लिए आपके डॉक्टर द्वारा कुछ टैबलेट्स दिया जा सकता है जिससे आपको कोई मेजर इशू ना हो। हालांकि इसके बाद आप अपना सारा काम रिज्यूम कर सकते हैं। पीआरपी का कोई भी एक्सटेंडेड डाउन टाइम नहीं होता है किसी और प्रोसीजर के तरह, इसी वजह से इसे काफ़ी सेफ प्रोसीजर माना जाता है। अब हम डिस्कस करेंगे दोस्तों कि पीआरपी करवाने के पहले हमें क्या क्या जांचें करानी होती हैं और क्या क्या प्रिकॉशंस लेने होते हैं। तो दोस्तों, पीआरपी करवाने के पहले यूजुअली डॉक्टर आपका एक कंप्लीट ब्लड काउंट और इन्वेस्टिगेशन करने को बोल सकता है जिसमें वो आपके प्लेटलेट्स की संख्या देखेगा। अगर आपके प्लेटलेट्स नॉर्मल हैं तो आप पीआरपी के लिए एक अच्छे कैंडिडेट हैं। जिन पेशेंट्स में कोई ब्लड रिलेटेड डिसऑर्डर है या फिर आप किसी ब्लड थिनिंग एजेंट्स पे हैं तो आप पीआरपी के लिए आइडियल कैंडिडेट नहीं है, जिसकी वजह से आप पीआरपी नहीं करवाना चाहिए। इसके अलावा कोई ऐसा कॉन्ट्राइंडिकेशन पीआरपी का नहीं है। हालांकि पीआरपी प्रेग्नेंट फीमेल्स और लैक्टेटिंग फीमेल्स में भी अवॉइड किया जाता है। जिस दिन आप पीआरपी के लिए जा रहे हैं उस दिन आपको क्या तैयारियां करनी चाहिए, तो आपका डॉक्टर आपको सजेस्ट करेगा कि आप अपना पूरा स्कैल्प वॉश करके जाएं, जिसके कारण आपका स्कैल्प क्लियर रहेगा और पीआरपी इंजेक्शन के दौरान कोई भी इन्फेक्शन होने के चांसेस नहीं हैं। इसके अलावा आपको कोई स्पेशल केयर लेने की ज़रूरत नहीं है। कुछ लोग अगर ऐसा सोचते हैं कि उन्हें पीआरपी करवाने के पहले आपको बाल साफ़ करने पड़ेंगे, तो ऐसा करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है क्योंकि फीमेल्स में भी हम लंबे बालों में पीआरपी करते हैं और इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। पीआरपी करवाने के बाद हमें क्या प्रिकॉशंस लेने होते हैं, तो आप नॉर्मल अपना वॉश नेक्स्ट डे से फॉलो कर सकते हैं। पीआरपी करवाने के बाद उसे 2-3 घंटे एब्जॉर्ब होने के लिए हम यूजुअली एक सर्जिकल कैप एडवाइस करते हैं जो कि उसको पहनने के बाद पेशेंट बाहर के प्रदूषण, धूल मिट्टी और इन्फेक्शन से भी बचता है और पीआरपी को एब्जॉर्ब होने के लिए भी मदद करता है। लास्टली हम डिस्कस करेंगे कि पीआरपी के रिजल्ट्स कैसे होते हैं। तो पीआरपी जैसा कि हमने पहले ही बताया कि आपके हेयर का डायमीटर बढ़ाएगा। अगर आपको हेयर डेंसिटी कहीं पे कम है तो वहाँ पे हेयर डेंसिटी बढ़ाएगा। अगर आपका एक्सेसिव हेयर फॉल है तो आपके हेयर फॉल को भी कंट्रोल करेगा। तो इन सारे पैरामीटर्स में पीआरपी काफ़ी सेफ और इफेक्टिव है
और इसी वजह से पीआरपी आज के समय में एक बहुत ही ट्रेंडिंग और पॉपुलर ट्रीटमेंट है हेयर फॉल के लिए। तो आप भी अपने डर्मेटोलॉजिस्ट डिस्कस करें। अगर आपके बाल झड़ रहे हैं या आप बाल्डिंग की तरफ बढ़ रहे हैं तो आप भी ये पीआरपी ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। तो ये था पीआरपी के बारे में मोटे मोटे रूप में सारी जानकारी। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा।